हमारे बिजनेस में हमारे कितने एसक्यूज होंगे? हमारी जो 3 एंटिटी थी उसको हमने कंसोलिडेशन करके एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। नेटवर्क क्या है? ज्यादातर हम गुजरात में बेचते हैं, लेकिन हमारा क्या डीलर नेटवर्क है? क्योंकि हमारा बिजनेस ज्यादातर B2B बिजनेस होगा। आई मीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताइए कि हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल ही है। डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा, डीलर के पास जाता है, डीलर के से कस्टमर के पास जाता है। कितना बड़ा मार्केट होगा और इस मार्केट अपॉर्चुनिटी का फायदा हम हमारी कंपनी के लिए कैसे करेंगे? तो सर, ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? सर बेसिकली वी आर कैटरिंग इन 5 स्टेट्स, तो वहाँ पे हम लोग ये ट्राई करें कि अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्टअप के लिए हम लोगों ने अहमदाबाद स्टार्ट किया है। Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors in these episodes, and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, so that all of us can get good, valuable information from the companies. And friends, today we are going to talk to you about a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Ganga Bath Fittings Limited. And I have the privilege of having the top management as well as the promoters with us. I have Mr. Jimmy तुषार कुमार तिलवा. जिमी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू। आज टाइम देने के लिए. और थैंक यू। वी ऑल्सो हैव we also have Mr. Sajjan Tushar Bhai Tilwa, who is the executive director of the company. Sir, welcome to you also. Along with Thank you, that, sir. we have Mr. Mukesh Soradia, who is the account head of the company. यस। मुकेश भाई, आपको भी थैंक यू. और वी हैव मिस्टर हिमांशु पालीवाल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑपरेशंस. So we have a very full management team with us to discuss about the company today. So I'm pretty confident and sure that we'll have a very meaningful and a fruitful discussion which will help all our investors. So sir, all of you, welcome to the show, and we can begin now. Sure, sir. Welcome. Yeah. तो सर, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, मुझे आपको पूछना है कि सर, हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल, हम एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है. और उसके बाद एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर, हमने ये बिजनेस जर्नी कैसे शुरू की है? क्या फैमिली बिजनेस था या फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है? इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कलर दे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर्स. Ganga Bath Fittings Limited, the company Ganga is engaged in the manufacturing and supply of wide range of bathroom accessories, including CP faucets and their parts, showers, bath accessories, sanitary ware, ABS showers, ABS L faucets, ABS taps, PTMT taps, door handles, bathroom vanities, bathroom sinks, SS shower, shower drainer, and SS channel drainer. The company operates through three key verticals, manufacturing under its own brand, Ganga, Glimpse, Tapian, and Tora, contract manufacturing for OEM and trading of sanitary ware. Backed by an experienced leadership team and ISO 9001-2015 certification, the company focused on quality, innovation, and customer satisfaction while expanding its market presence. सर, मेरे को आपको आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए. ये धंधा आपने कभी शुरू किया, कैसे किया? सर, थोड़ा सा बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए. हम लोग पहले ट्रेडिंग करते थे, उसमें से हम लोग ट्रेडिंग फॉर्म थी राजकोट में, हम लोगों ने स्टार्ट ट्रेडिंग से किया था. फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए. मैन्युफैक्चरिंग आज से हम लोग 15 साल पहले स्टार्ट किया था. फिर हमने मार्केट रिसर्च की, फिर अपने पास डीलर नेटवर्क तो था ही, तो हम लोगों ने फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये सब स्टार्ट कर दिया था. ओके. और गंगा इंडस्ट्रीज के नाम से स्टार्ट किया था. बिल्कुल. अनदर थिंग सर, मुझे पता करना है आपसे कि हमारे बिजनेस में हमारे कितने एसक्यूज होंगे, क्योंकि आपने बोला कि आप काफी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करते हो, आउटसोर्सिंग भी Yes. करते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो. एक्चुअली सर क्या है कि एज स्टेटेड जिमी भाई दैट हमारी जो 3 एंटिटी थी उसको हमने कंसोलिडेशन करके एक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। तीनों कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो बेसिकली गंगा इंडस्ट्री जो जिमी साहब ने सर ने बताया
कि हमारा वो फर्स्ट यूनिट था, तो उसमें हम बाथरूम एसेसरी बनाते हैं। उसका टोटल SKU अप्रोक्सी 250 है। और सेकंड यूनिट इज गंगा बाथिंग सॉल्यूशन, जो PTMT के प्रोडक्ट बना रही है, उसका 32 है। और GPI है, जो सावर शावर में मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 150 है। तो टोटल सब मिला के है ना, टोटल 432 SKU है। और एवरी ईयर वी आर एडिंग SKU रफली 20-25 50 एवरी ईयर वी आर एडिंग ऑन। ओके, समझ गया, ठीक है। जिमी भाई, ये सवाल आपके लिए है कि हमारा ज्योग्राफिकल नेटवर्क क्या है? ज्यादातर हम गुजरात में बेचते हैं, लेकिन हमारा क्या डीलर नेटवर्क है? क्योंकि हमारा बिजनेस ज्यादातर B2B बिजनेस होगा। आई मीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताइए कि हमारा प्रोडक्ट फाइनली फैक्ट्री से बनने के बाद हाउ इज इट गिवन टू द B2B कस्टमर? डायरेक्टली कंपनी बेचती है या इसमें कोई डीलरशिप है, नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर है? हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल ही है। डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा, डीलर के पास जाता है, डीलर के से कस्टमर के पास जाता है। ओके। मोटा मोटी सर, अगले 3-5 साल के लिए सैनिटरी वेयर मार्केट है, काफी लिस्टेड प्लेयर्स मार्केट में है, लेकिन अगर मैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो कितना बड़ा मार्केट होगा और इस मार्केट अपॉर्चुनिटी का फायदा हम हमारी कंपनी के लिए कैसे करेंगे? इफ यू कैन शेयर योर थॉट। Sir, actually, we did a very good market feasibility study for that because for the last 1.5 year we are doing that. सर, जैसे हमारी GDP की ग्रोथ को भी हम देख रहे थे, मार्केट का साइज जो बढ़ रहा है वो 7.9 CAGR से बढ़ रहा है। तो हमने अपने आप को मिड साइज में पोजिशनिंग करने की कोशिश करी, ताकि उसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाई थी। हम एक STP स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। इसका मतलब है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, बिकॉज मार्केट साइज इज वेरी ह्यूज। वी आर टारगेटिंग, सबसे पहले तो हम गुजरात एंड पास के स्टेट को स्टैंड कर रहे हैं, उसमें भी B टायर एंड C टायर सिटीज को ले रहे हैं। उसके बाद हम पोजिशनिंग जो कर रहे हैं वो मिड क्लास को कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ दे आर अ वेरी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रन बाय द गवर्नमेंट। स्वच्छ भारत परियोजना चल रही है, अफोर्डिंग हाउसिंग योजना चल रही है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी को देखते हुए हम हर आदमी को नहीं बेच सकते। तो हमने अपनी पोजिशनिंग करी है। मार्केट साइज 2013 के आसपास 318 USD मिलियन का था, जो एक्सपेक्टेड है कि 450 क्रॉस कर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी कॉम्पिटिशन, मतलब हमने अपना शॉर्ट एनालिसिस किया है कि हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं। Because people are working on the 4 P's of the marketing: product, price, place and promotion, but we are paying it on the peoples. तो सबसे पहले हमने अपनी टीम को मजबूत किया है, और मार्केट साइज को देखते हुए there are huge market opportunity for us. नहीं, बिल्कुल। हिमांशु भाई, मेरे को एक बात बताइए। अभी तो फिलहाल हमारा जो ज्यादातर कंसंट्रेशन है वो गुजरात और आसपास के मार्केट्स पे है। आने वाले 2-3 सालों में सर, क्या व्हाट इज द स्ट्रेटेजी क्या है? हम थोड़ा सा और 8-10 स्टेट्स ऐड करेंगे, हमारा पैन इंडिया थोड़ा सा कवरेज बढ़ाएंगे, तो इसके बारे में बताइए। is having a large distribution network. We are planning कि भाई अपने पास 2500 डीलर्स है, वो हम लोग 5000 डीलर्स के पास पहुंचे, क्योंकि हम लोगों का एक स्लोगन है, हर हर गंगा घर घर गंगा। व्हाट्स दैट? हम लोग वो विजन पे चल रहे हैं कि भाई जहाँ पे गंगा बहती है वहां पे हम लोगों का माल गंगा का होना चाहिए। तो ये हम लोगों का एक विजन है, और ये हम लोग सभी क्राइटेरियाज में फिट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स पे भी काम करते हैं, और सेकंड उसके नीचे डीलर सेगमेंट्स रहता है। तो डीलर सेगमेंट्स हम लोग बेसिकली ट्राई आउट ये करते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डीलर्स के पास रीच हो, क्योंकि गंगा की प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स ज़्यादा है। तो बेसिकली हम लोग USP अगर हम लोग गंगा की देखें तो एक आफ्टर सेल सर्विस इज द मेजर पार्ट, कि हम लोग उसमें हम लोग कैटर करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस में क्या होता है कि भाई कोई भी प्लम्बर्स है तो हम लोग प्लम्बर्स को कैटर करते हैं कि भाई उसको जाके हम लोग वारंटी सप्लाईज करते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई कोई कस्टमर्स है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी टैक्स के रिगार्डिंग कोई इश्यूज आए, तो हम लोग विदाउट कॉस्ट वो प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस करते हैं या उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो ये एक हम लोगों की USP है। सेकेंड, हम लोग डीलर्स को एंथुजियास्टिक चीज़ें कहते हैं कि भाई उसको एक बार जैसे भी करके डीलर्स को कोई नई प्रोडक्ट्स एड ऑन कराते हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स में हम लोग उसको फोकस कराते हैं। कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हो कि भाई जो कंपनी की प्रॉफिटेबल आइटम्स हो, उसको हम लोग बताते हैं कि भाई ये सेल्स करो, ऐसे उसको आगे कैटर करो। तो ये हम लोगों का एक विजन है कि भाई आगे लॉन्ग टाइम मैन्युफैक्चरिंग में अगर उनको बेनिफिट्स भी मिले, और आज की डेट में नया ट्रेंड है कि भाई एक ही डीलर्स को पूरा पोर्टफोलियो एक ही कंपनी का चाहिए।
तो आई थिंक जो गंगा कंपनी जो अभी बना रही है वो स्पेशली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कि भाई उसमें हर एक आइटम्स जो बाथ फिटिंग्स के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो चीज हम लोग देते हैं। तो बाथ फिटिंग्स में सीपी फॉसेट्स हम लोग बनाते हैं, पीटीएमटी टैप्स बनाते हैं, एसएस शावर्स बनाते हैं और सैनिटरी वेयर हम लोग ट्रीट करते हैं। आई थिंक ये चीज ऐसी है कि भाई एक डीलर को पूरी चीज बकेट मिलती है एज अ पोर्टफोलियो। तो कोई भी कस्टमर्स है तो उसको गंगा के लिए उसको समझाना नहीं पड़ेगा और अदरवाइज में उसको कोई दूसरी कंपनीज में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक हम लोगों का एक विजन है कि आगे हम लोग इसको नंबर ऑफ एसकेयूज बढ़ाते जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते जाए और एज पर कस्टमर नीड्स हम लोग ये प्रोडक्ट्स को इन्फ्यूज करते जाए। नहीं ठीक है, आई थिंक वेरी वेल, नाइसली आर्टिकुलेटेड सर। सर मेरे को बताइए, हमारे धंधे में सर नॉर्मली हम जब प्राइसिंग डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी का, तो सर ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है कि मान के चलिए B2B में कोई बड़ा ऑर्डर है या बल्क ऑर्डर है, कोई नया कस्टमर है जो आपको मिला है थ्रू द डीलर। So sir, for new and existing dealers, do you have a stable kind of pricing policy for all the products, or depending on relationship और जितना बड़ा ऑर्डर आता है उसके हिसाब से आप प्राइसिंग डिसाइड करते हो? तो सर इसके बारे में बताइए। सर गंगा इज वर्किंग विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी पॉलिसी कि आज हम लोगों की एक स्ट्रेटजी पहले से डिसाइडेड होती है कि व्हाट वी आर गिविंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स इज द सेम डिस्काउंट फॉर ऑल इंडिया। कि भाई आज गंगा का माल कहीं पे भी आप लेने जाओगे एज अ रिटेलर, एज अ डीलर्स या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स वो उसको सेल्स करता है। तो हम लोगों की पहले से चैनल ये है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर, देन वी गोइंग फॉर द डीलर्स एंड देन फॉर द रिटेलर्स। तो आज हम लोगों को सेगमेंट एमआरपी बेस्ड हम लोगों का बिजनेस है। तो जो भी डिस्काउंट पॉलिसी रहती है वो हम लोगों की ऑल इंडिया के लिए फिक्स ही रहेगी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एज अ डीलर। सो कस्टमर्स को क्या है कि भाई दो प्राइसिंग्स भी नहीं मिले, सेकेंडली वो लोग भाई ट्रस्ट वर्दी भी रहते हैं कि भाई गंगा की प्रोडक्ट में एक ही जगह पे रेट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक नंबर ऑफ डीलर्स अगर बढ़ते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई कोई भी डीलर्स को हम लोग पहले से ही बता देते हैं कि भाई ये रेट्स पे ही आपको सेल्स करना है। सो वी हैव द फिक्स्ड डिस्काउंट पॉलिसी और एमआरपी पे हम लोग डिस्काउंट्स पे हम लोग माल उनको सप्लाई करते हैं। तो आगे उनको भी फ्रूटफुल मार्जिन्स मिले और आगे वो लोग रिटेलर्स और कस्टमर्स को वो चीज दे सके। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, हम लोग जैसे क्वांटिटी बेस्ड कोई चीज रहती है कि भाई आज 50 बंगलोज है, 100 बंगलोज है जिसका वॉल्यूमेट्रिक काम है, तो उसके लिए हम लोग एडिशनली डिस्काउंट्स देते हैं जिससे अपने को मार्केट कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी प्लेयर्स हैं, जो एमएनसी कंपनीज है उसके काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट्स रहते हैं। तो हम लोग उसके लिए वो लोग जो करते हैं वैसे ही हम लोग उसको एडिशनली डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड आई थिंक वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू सर। सर हमारा जो प्रोडक्ट है, सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट है, इसमें ब्रांडिंग और विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अभी तो ज्यादातर गुजरात और नियर बाय मार्केट्स में केटर करते हैं, लेकिन आगे ऑन द ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी साइड सर हमारा क्या प्लान है? हम किस प्रकार का ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली अभी जो मार्केट पोजीशनिंग है कि भाई वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स काफ़ी है, उसके लिए हम लोग दूसरे से डिफरेंट कैसे करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। बेसिकली प्लम्बर्स आर द हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोगों की प्रोडक्ट्स के लिए प्लम्बर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोगों को एक यूएसपी है कि भाई आज गंगा हर शॉप में उसकी प्लम्बर मीट्स कराती है। जो भी टेक्नीशियंस है, जो भी प्लम्बर्स है, वो लोग घर घर पे जाते हैं तो वो चीज़ को लेके वो लोग ये रहते हैं कि भाई उसको एक बेस रहता है उसका कि भाई कोई भी कस्टमर्स के पास जाए तो अगर बिना प्लम्बर्स की वो रिपेयरिंग नहीं हो सकती फॉसेट्स की। तो एक तो प्लम्बर मीट्स है, दैट इज द B2B काइंड ऑफ कनेक्ट विच कंपनी डज। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए फोकस एरिया रहेगा। सो आई वाज वांटिंग टू नो कि सर जैसे दूसरे सेरामिक टाइल कंपनीज है, सैनिटरी वेयर कंपनीज है, आगे चल के सर विल यू लाइक टू आल्सो make the product little more visible in the eyes of the public by putting up some brand ambassador or by putting up a proper kind of marketing strategy? सर इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? सर बेसिकली हम लोगों ने एक अभी मॉड्यूल स्टार्ट किया है कंपनी का एक्सपीरियंस सेंटर। उससे हम लोगों की क्या एक्चुअली रीच जो है, आज हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑन स्टेट हम लोग जैसे कोई बड़े सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस सेंटर कंपनी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या कस्टमर अवेयरनेस एक चीज पे हम लोगों की बनी रहे
कि आज लोगों को क्या समथिंग यूनिक चाहिए। आज अपनी प्रोडक्ट इज द फीलिंग प्रोडक्ट, कि भाई आज लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसको बिना देखे वो प्रोडक्ट्स के लिए वो चीज फील नहीं होती। तो हम लोग बेसिकली एक्सपीरियंस सेंटर हम लोग कंपनी का कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की अवेयरनेस है वो काफी बढ़ रही है कि भाई आज हम लोग बड़े मेट्रो सिटीज में लोगों की डिमांड ये रहती है, बिल्डर्स की डिमांड ये रहती है कि भाई आप लोगों का डिस्प्ले सेंटर्स कहाँ, कि जहाँ पे हम लोग आके अपनी हर एक प्रोडक्ट्स देख पाए, क्योंकि एक डीलर्स के पास या एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिनिमल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहती है डिस्प्ले के लिए। तो हम लोग बेसिकली ये स्टार्ट किया है अभी काफी जगह। सेकेंड, हम लोग कंटिन्यूसली बिल्डर्स को टच कर रहे हैं कि भाई बिल्डर्स आर द सेकेंड हार्ट ऑफ अवर कंपनी, कि भाई वो चीज या अपनी प्रोडक्ट्स के लिए वो अगर सजेस्ट कर दे कि भाई आज कोई XYZ बड़ा बिल्डर्स है या बड़े आर्किटेक्ट्स है, बड़े प्लम्बर्स है, तो ये हम लोगों का कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो ये हम लोगों के लिए एसेंशियल्स है कि हम लोग बिल्डर्स को भी कैटर करते हैं। और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने गंगा कंपनी ने काफी जगह पे माल दिया हुआ है। तो आई थिंक वी आर हैविंग द अचीवमेंट कि भाई हम लोग नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शंस को हम लोग टच कर रहे हैं। सेकेंड, हम लोग आगे का विजन है हम लोगों का कि भाई हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लेवल पे या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स पे, जैसे बेसिकली हम लोगों के पास अभी SKUs अगर देखें तो 432 SKUs है, राइट, जिसमें हम लोग नए SKUs ऐसे बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि भाई आज हम लोगों को दूसरे से हम लोग डिफरेंट हो, कि आज हम लोगों की डिजाइन हो, हम लोगों की पैटर्न्स हो, वो कहीं कॉपी नहीं हो। आज मान के चलो अपनी एक खुद प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे आज दूसरे प्रोडक्ट्स से हम लोग दूसरे डिफरेंशिएट हो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस सेंटर जो आपने कहा, आई थिंक इट इज अ वेरी 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 गुड सजेशन, क्योंकि सर आज कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर जाने के बाद प्रोडक्ट देखता है, उसको पर्सनली फील करता है, और ये बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बताइए, ये एक्सपीरियंस सेंटर पहले क्या हम लोग गुजरात साइड में खोलेंगे, या वेदर यू विल ओपन इट इन सम अदर मार्केट, व्हाट इज द प्लान लाइक? सर बेसिकली वी आर कैटरिंग इन 5 सिटीज, तो हम लोग 5 स्टेट्स, तो वहाँ पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्टअप के लिए हम लोगों ने अहमदाबाद स्टार्ट किया है, राइट। तो अहमदाबाद से हम लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट की है, तो उसमें हम लोगों को रिसेंटली काफी अच्छा बिजनेस मिल रहा है, और इस रिस्पॉन्स इज वेरी गुड ड्यू टू कि भाई आज पब्लिक को अवेयरनेस प्रोडक्ट की मिल रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि भाई वो लोग देख के माउथ पब्लिसिटीज कर रहे हैं कि भाई गंगा का एक कोई नया शोरूम्स आ गए, गंगा का एक्सपीरियंस सेंटर आ गया, जिसमें हर एक प्रोडक्ट्स मिल रही है। तो आई थिंक वी हैव द बिगेस्ट अचीवमेंट कि भाई वो चीज हम लोग आगे सेंटर्स और अदर सिटीज या स्टेट्स में भी लेके जाए। And I think very nicely articulated, sir. Frankly speaking, हमारा जो जो डिफरेंशिएशन है, आपने बोला हमारी क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छा है। सर, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, कंपेयर्ड टू द बिग प्लेयर्स इन द सैनिटरी वेयर बिजनेस, वी आर स्मॉल बट वी आर ग्रोइंग। सर मुझे बताइए, हमारा प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है? आई मीन ऑब्वियसली डीलर इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड, आर वी, can we say confidently that our product is as good as what is available in the market, or maybe it is better in terms of quality? Sir, इसके बारे में 2-3 क्वालिटी पॉइंट्स बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग एज अ गंगा कंपनी इज गिविंग 7 years वारंटी। लाइक अगर हम लोग ब्रांड्स के साथ या अगर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के साथ देखें, तो हम लोग डिफरेंशिएट क्या है कि भाई आज हम लोग कस्टमर्स को हम लोग 7 years वारंटी विद गारंटी दे रहे हैं। व्हाट अबाउट वारंटी एंड गारंटी, वो भी आपको समझाता हूँ कि वारंटी हम लोग दे रहे हैं कि भाई हम लोगों के प्लम्बर्स हैं, आज कोई भी कस्टमर्स या कोई भी रिटेल सेगमेंट्स पे कहीं पे भी कंप्लेंट्स आ रही है, तो अपने गंगा कंपनी के कंसर्न प्लम्बर्स वो जाके एक बार उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। लीकेजेस है या कोई भी अदर XYZ प्रॉब्लम्स है टैप्स के लिए, तो उसके लिए हम लोग वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गारंटी। व्हाट्स द डिफरेंस कि भाई हम लोग अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड से हम लोग डिफरेंस ये है कि भाई हम लोग गारंटी 7 years की दे रहे हैं अपने पार्ट्स के ऊपर। तो आई थिंक जो भी कोई कस्टमर्स को 7 years तक गंगा लगा है, तो उसको हम लोग ऑन साइट सर्विसेज दे रहे हैं विदाउट एनी चार्जिंग एनी ऑफ द अमाउंट। तो ये हम लोगों की एक यूएसपी है फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स। सेकेंड, हम लोग क्वालिटीज पे फोकस कर रहे हैं। आज हम लोगों की क्वालिटी होगी तो ही हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आई थिंक ये चीज हम लोग बेसिकली पहले से हम लोगों का एथिक्स रहा कि भाई हम लोग
क्वालिटीज पे ही डिपेंड करता है और हम लोग बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक वेरी नाइसली पुट आउट सर। सर अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे नंबर्स आपके करंट ईयर के लिए आ गए हैं। सर करीबन लास्ट ईयर आपका 2.47 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले साल 30 लाख था। आई थिंक दिस इज फॉर 24। और अभी तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी अगर हम जून का नंबर देखें तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून दैट इज ऑलरेडी एक 2 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो मुझे बताइए सर, पहले तो ये इतना शार्प इंप्रूवमेंट 30 लाख से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़, अभी एक क्वार्टर में 2 करोड़, तो इसका मेन कारण क्या था? क्या वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइसिंग आपको अच्छी मिली, या बिजनेस आपका थोड़ा, डीलर्स आपके बढ़ गए? सर व्हाट वाज द की रीजंस फॉर दिस शार्प इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी? बेसिकली सर उसमें वैसा है, लेट मी फर्स्ट क्लियर द फाइनेंशियल ईयर वाइज जस्टिफिकेशन कि 30 लाख से 2.5 करोड़ कैसे हुआ 2.47। तो जो सर एक्चुअली मेन डिफरेंस है ना 22-23 और 23-24 में, हमारा पहला हाईली डेट कंपनी थी, तो 22-23 और 23-24 में फाइनेंस कॉस्ट का ही डिफरेंस 68 लाख है। तो जैसे कि हाई प्रमोटर ने अपना खुद का फंड 23-24 में इन्फ्यूज करके रिपेमेंट कर दिया, तो फाइनेंस कॉस्ट सडनली डाउन हो गया, राइट। और दूसरा हमारा ग्रोइंग स्टेज था 22-23 में, हमने काफी सारा डीलर और सेलिंग एक्सपेंस में बहुत किया था। वो फिगर सिर्फ हम पकड़े ना तो 22-23 में हमारा फिगर 1.68 था सेलिंग एंड कमीशनिंग एक्सपेंस, और 23-24 में वो फिगर 83 लाख हो गया, तो वो डिफरेंस करीबन 84 लाख हो गया, ओके राइट। तो 68 and 84 it comes about 1 crore 50 lakh. That is the irrelevant expense, invariable expense, right? ओके And we launched a product in 22-23. That benefit we got in 23-24. एक्चुअली क्या होता है सर, कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं ना तब काफी एक्सपेंसिव होता है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी 25-30% ज्यादा होती है नॉर्मल प्रोडक्ट से। तो उसका सेल्स हमें 2-2.5 करोड़ से ज्यादा मिला था नेक्स्ट ईयर में, वही न्यू प्रोडक्ट का। तो उसका प्रॉफिट हमने कंपनी को 23-24 में बेनिफिट हुआ था। तो दीज आर द मल्टीपल रीजन कि हमें ये बॉटम लाइन जंप हुआ। ठीक है। और सर नॉर्मली और ये Q1 का जो 25 में Q1 में प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का, दैट इज एक तो देखो पूरे साल का सर जो टर्नओवर है हमारा 30-35 के बीच था, वो एक क्वार्टर में 15 करोड़ हो गया। तो स्केलेबिलिटी का जो डिफरेंस है वो काफी इम्पैक्ट करता है, राइट। और दूसरा क्या है कि सर जैसे सर ने बोला कि हम डीलर को सर्टेन कमीशन पे डिस्काउंट पे हम प्राइजिंग देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम वो क्वार्टरली रीसेट करते हैं प्राइजिंग। और ग्रेन्यूल्स और हमारे जो रॉ मटेरियल है ना सर, वो पीटीएमटी में ग्रेन्यूल्स है, उसमें ब्रास है बाथरूम फिटिंग एसेसरी में। तो क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स का प्राइस बहुत फ्लक्चुएशन होता है। आज 110 का कभी 90 हो जाता है, या 90 के 102, तो वो क्वार्टर हमारे लिए सही था। तो प्राइसिंग पास ऑन नेक्स्ट क्वार्टर वाइज होता है, तो उसका हमने बेनिफिट रॉ मटेरियल कॉस्ट का काफी एडवांटेज मिला था। मैं समझ गया, लेकिन मेरे को एक बात आपको पूछनी थी। देखिए 24 ओवर 23 हमारा जो रेवेन्यू था वो 32 करोड़ था 30 करोड़ से। अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जून में करीबन 14 करोड़ का, एक क्वार्टर में 14 करोड़ किया है। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा है, वो बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ है या वैल्यू बेस्ड ग्रोथ है? मुझे ये पूछना है, क्योंकि 14 करोड़ अगर आप मान के चलिए एक क्वार्टर में करते हो और बाकी 3 क्वार्टर आपके पास है, तो डेफिनेटली जो आने वाला साल है, अभी तो ऑफकोर्स FY25 खत्म हो चुका है, हम ये नंबर्स तो आपको पूछेंगे नहीं, बट ओवरऑल उसका मतलब ये मोमेंटम आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा ही परफॉर्मेंस आपको लगता है कि आने वाला साल दैट इज फॉर FY26 के लिए भी आएगा? अगर व्हाटएवर यू कैन शेयर विद अस। सर वो क्वांटिटी वाइज इंक्रीमेंट है। अच्छा, क्वांटिटी वाइज इंक्रीमेंट। क्वांटिटी, हाँ, प्रोडक्शन ही बड़ा है।
क्योंकि करंट ईयर लास्ट ईयर हमारा 62% था, ये करंट ईयर हमारा ऑन एन एवरेज 75 अराउंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के कारण। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू का है सर, हम लोग कंपनी पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच वी आर प्लानिंग टू रेज फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, और सर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसके बारे में बताइए। सर जैसे हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ लिखा है, तो उसमें मेजर हमारा कैपेक्स ही है, 20 CR अबाउट गोइंग ऑन कैपेक्स, मशीनरी एंड एसकेयू डेवलपमेंट, राइट, ओके एंड रिपेमेंट ऑफ डेट है, रेस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, अच्छा ओके, तो बेसिकली कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल और ये और ये डेट जनरल। रिपेमेंट। तो सर अभी मेरे को बताइए कि अपना जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नॉर्मली कितना लंबा होता है, राइट फ्रॉम द टाइम कंपनी प्रोडक्शन करती है, डीलर को माल सप्लाई करती है, उसके बाद आपको कैश फ्लो आता है। तो पहला सवाल जो मेरे को पूछना है सर, अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा है। और एक सवाल है जो ये आपके प्रोस्पेक्टस में हमने देखा है कि सर आपका फर्स्ट क्वार्टर में टर्नओवर तो बहुत बढ़िया बढ़ा है, करीबन 14 करोड़ का रेवेन्यू है, बट सर ऑलमोस्ट 90% सर आपका डेटर्स है, तो उसका मतलब क्रेडिट पे ये सेल हो गए हैं। तो नॉर्मली हमारा जो डेटर्स को जो नॉर्मल हम क्रेडिट देते हैं वो कितना होते हैं, और आगे आने वाले साल में होपफुली कैन वी सी दिस नंबर कमिंग डाउन, लेकिन ये नंबर काफी बड़ा है। तो हैज इट बीन बिकॉज ऑफ सम बिग ऑर्डर व्हिच यू एग्जीक्यूटेड, तो आपने लंबा क्रेडिट दिया, लेकिन आने वाला साल में ये परसेंटेज कितना हो सकता है? ऑलमोस्ट 90% आपका डेटर्स दिख रहा है आउट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर रेवेन्यू। सर बेसिकली क्या है कि डेटर का फिगर तभी ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि जो हम नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, राइट। नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आज एक्सपेरिमेंट होने वाला है, नीचे यूटिलाइजेशन होने वाला है, उसके बाद वो पेमेंट होता है। रेगुलर प्रोडक्ट के लिए तो हम हार्डली 60 डे ही होता है, लेकिन हमारा इन्वेंटरी होता है ना, इन्वेंटरी वो सबसे ज्यादा होता है। तो नई प्रोडक्ट के लिए तो इन्वेंटरी भी देना है और दूसरा क्रेडिट पीरियड भी एक्सटेंडेड देना है। एक बार प्रोडक्ट स्टेबलाइज होने के बाद ये डेटर कम होगा, उसका मतलब ये आप बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, रेगुलर प्रोडक्ट के लिए कम हो जाता है, नई प्रोडक्ट का होल्डिंग बढ़ जाता है। अभी हम देखो, आप देखो ना, तो हमारा इन्वेंटरी होल्डिंग 150 to 180 डेज है। सर अभी मैं वापस दोहराऊंगा सर, हमने आपको पूछा था कि अभी FY25 तो ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग अभी FY26 में एंट्री कर चुके हैं सर। विदाउट शेयरिंग नंबर्स, इफ द मैनेजमेंट कैन टेल अस सर व्हाट इज द डिमांड आउटलुक ग्राउंड लेवल पे, सर क्या सिग्नल मिल रहा है, अपना प्रोडक्ट का और वॉल्यूम बढ़ेगा ये साल 26, एटलीस्ट डिमांड का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लग रहा है? कैन वी एज्यूम दैट सर FY26 विल बी बेटर देन FY25? कुछ फ्लेवर अगर आप दे सको। बेसिकली हम लोग, मैंने आपको जैसे बताया था कि आगे हम लोग ऐसा न्यू प्रोडक्ट्स जो एड ऑन कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का एक मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे हम लोग मान के चलो मार्केट में एक यूनिकली हम लोग ये प्रोडक्ट्स को ले जाएंगे आगे। और सेकेंडली हम लोगों का ग्रोथ इज पर्टिकुलर कि भाई हम लोग नए स्टेट्स ओपन कर रहे हैं। इन 25-26 हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग बना रहे हैं। सेकेंड, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के नेटवर्क्स में हम लोग और प्रोडक्ट्स एड ऑन कर रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेगा। तो आई थिंक हम लोगों का एज कम्पेयर टू 24-25 इज मच बेटर, क्योंकि हम लोग नए प्रोजेक्ट्स पे भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों का अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफी है, जिसमें गंगा यूटिलाइज होने वाला है। सर एक सवाल है जो मेरे को पूछना है सर, ये नई फैसिलिटी हम कब से शुरू करेंगे? व्हाट इज द टाइमलाइन? हम व्हेन इज द कमिशनिंग पॉसिबिलिटी? ये कब से शुरू होगा? हमारा कैपेक्स जो है ना, उसका कमर्शियल ऑपरेशन 2025 अक्टूबर में हो जाएगा। ओके सर, तो उसका मतलब बेसिकली सेकंड हाफ ऑफ FY26 में नया प्लांट चालू हो जाएगा, ठीक है? Yes. सर अभी मेरे ख्याल से ये सवाल हम सारे इन्वेस्टर्स के लिए, आपने ये कंपनी शुरू की, आपने काफी ग्रोथ भी अचीव किया, अभी नए लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपके शेयर लेंगे बाजार से। सर फ्रॉम अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव लॉन्गर टर्म में सर आप इन्वेस्टर्स को कैसे वैल्यू जनरेट करके दोगे? क्योंकि उम्मीद तो सबको है कि इस कंपनी में ग्रोथ आएगा, उनका भी बेनिफिट होगा। आपके शब्द में सर इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा? सर बेसिकली
अभी हम लोग गुजरात स्टेट कैटर कर रहे हैं, राइट, और बाकी के 5 स्टेट्स है। तो हम लोग इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी या मान के चलो ये कंपनी का एक विजन को लेके हम लोग वेरी क्रिस्टल क्लियर है कि हम लोग मल्टीफोल्ड बिजनेस में जाएंगे। आई थिंक मल्टीफोल्ड रेवेन्यू जनरेट करेंगे जिससे इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। और आई थिंक इन्वेस्टर्स को कंपनी पहले से विजन्स पे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, तो आई थिंक हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है चीज प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग ये काफी चीजें नई लाएंगे जिससे इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स मिले। तो ये हम लोगों का एक मैनेजमेंट का डिसीजन है कि हम लोग हमेशा ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही पहले से चलते हैं और अभी भी आगे भी हम लोगों का क्लियर विजन है कि हम लोग उसमें ही ग्रोथ करते रहेंगे। सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? लाइक ये धंधा हमने इतने टाइम तक मैनेज किया है, इसको ग्रो किया है, हमने कोविड भी देखा है, अभी नॉर्मल सी हैज कम बैक, बट सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इस धंधे में? क्या एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? बेसिकली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? आपके शब्द में बताइए कि सर जो रिस्क आप रोज मॉनिटर करते हो ताकि पूरी कंपनी के ऑपरेशन स्मूथली फंक्शन करे, तो वो कौन सा रिस्क रहेगा और आपने उसको कैसे मैनेज किया है? Actually, sir, देखो, the company promoter is having a experience of 35 years, क्योंकि ये जो बिजनेस है उसके पापा ने चालू किया था। तो क्या है कि वैसे तो सब 35 ईयर में सब उतार चढ़ाव आ ही गया है। तो जो भी मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन होता है, दे आर एक्सपर्ट एंड दे आर मैनेजिंग। ये लाइन में मेन क्या है सर कि जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो है ना, प्राइसिंग बात बहुत फ्लक्चुएशन वाला है। तो उससे क्या है कि प्रमोटर को एक एक्सपीरियंस है, उसको सूझ मिल जाती है कि अभी हमें स्टैंड करना है, आगे बढ़ना है, होल्ड करना है, वो सब। तो दे कैन मिटिगेट दैट रिस्क ऑल्सो। So as such, we can not say that there is a particular risk. So, and government also giving incentive to this micro MSME enterprise. So it's supporting from government also. नहीं ठीक है, आई थिंक ये बात तो मैं समझ गया कि बेसिकली रनवे बड़ा है हमारे लिए अगले 3-5 साल के लिए, और रिस्क जो भी है लार्जली रॉ मटेरियल रिलेटेड है, लेकिन आई थिंक वी कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट गुड वैल्यू क्रिएशन। तो सर सभी लोगों को मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेस और धन्यवाद, और आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस। सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you. Thank you for your valuable time, sir.